और ये तो पता चल गया भाई पुराने वक्तों में एक दूसरे के साथ थे इस तरह कि इन्होंने सपोर्ट किया, वो बेचारे कैमरे के पीछे थे और चाहते थे कैमरे के आगे आना। नहीं नहीं वो था कैमरे, मैं एक तो नेता मैं क्या सही, यही तो बात थी। मैं वहाँ पर एज ए डायरेक्टर काम करता था, एज ए डायरेक्टर काम करते थे हम 360 के लिए। अच्छा। तो क्योंकि ज़ारा को ये पता था, ज़ारा हिदायतुल्लाह को जो प्रोड्यूसर थी MTV की और इनके मॉर्निंग शो की, कि मैं करना चाहता हूँ। मैं मूवी रिव्यू का सेगमेंट करना चाहती थी। मैंने कहा कि कोई पढ़ा लिखा बंदा जिसको बोलना आता हो, जो प्रेजेंटेबल हो, अगर जो बंदा बैठ के मूवी का रिव्यू कर रहा है उसको खुद कख नहीं पता उस वक्त पे, और वो इंग्लिश फिल्म्स होती थी, उस वक्त इंडियन कर नहीं और आप देखते थे इंग्लिश फिल्म्स बहुत? जी देखनी पड़ती थी, होमवर्क था ना मेरा वो। सो ही वो मूवी देखता था, आता था, फिर क्लिप्स सिखाता था स्पेसिफिक कि जी इतने टाइम पे इतने वाला क्लिप जो है वो लगाएं। मैं आपको फिर उसके बारे में बताता, उस सीन में ये चीजें भी पकड़ता था कि इस मूवी में देखे भंड हुआ है। ये एक सीन में तो इस तरह बेसिकली कैमरे के आगे आने की इब्तिदा वहीं से हुई थी, इसका मतलब वहीं से हुई थी। That तो was the मैंने first कहा कि time. आई नीड समबडी, शी सेड कि इन्होंने मुझे इनसे मिला दिया। अच्छा अब मैं देखूं और मैं कहूं कि ही इज वेरी फेमिलियर लुकिंग, किससे शक्ल मिलती है, कोई 2 महीने बाद पता चला कि वसीम अब्बास के बेटे। अच्छा 2 महीने आपको काम करते होगे तब जाके जो मुझे पता ही जाहिर है वो, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन ये तो देता नहीं था कि हाय माय नेम इज अली अब्बास, आई एम सन ऑफ वसीम अब्बास, वो तो करता नहीं था, अपने सीवी ड्रॉप करता था। अच्छा पब्लिक को भी बहुत अरसे बाद पता चला कि मुझे तो लगता है बहुत से लोगों को अभी भी बहुत से कमेंट्स आते हैं। इतना हम्बल और इतना अच्छा, यूजुअली व्हेन यू मीट मीडिया के बच्चों को वो जरा थोड़ा होता है, अब हमारे अब्बा हैं वसीम नहीं, वो हमारी तरह थोड़े से ओवर होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही धीमा ठहराव वाला अभी भी ऐसे ही है, अभी भी है, पता नहीं क्यों। हमने बड़ी कोशिश की इसको खराब करने की, इस इंडस्ट्री में छोड़ के, लेकिन ये हुआ नहीं। लेकिन आपको सुनने को मिलता है कि अच्छा हाँ वसीम अब्बास के बेटे हैं इसीलिए आ गए इंडस्ट्री में, ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं कहीं से? नहीं, मुझे अभी लेटली ना जो हमारी ये जो अगली जनरेशन ऑफ इंटरनेट आई है, ऑफ इंटरनेट तो हम ही हैं, सोशल मीडिया की जनरेशन जो आई है वो लोग करते हैं, बट मैं ना उस बात को अब सीरियस लेता नहीं। उसकी वजह ये है कि मुझे तो मेरी स्ट्रगल पता है, मेरे पीयर्स को पता है, जैसे जुगन को पता है, जुगन तो फर्स्ट उन लोगों में से थी, उसके बाद देखा और स्ट्रगल देखी मेरी। इसने सपोर्टिंग रोल्स किए, इसने साइड रोल्स किए अपने आप को। एंड आई रिमेंबर एट वन पॉइंट हम मिले तो ही केम टू मी एंड बेसिकली आई एम लाइक हिज बिग सिस्टर, ही इज लाइक माय बेबी। एंड द पॉइंट इज ही केम टू मी, आई रिमेंबर बिल्कुल शुरू में यू सेड यही मिल रहे हैं रोल्स, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, लगे रहो, जैसे ही तुम्हारा टैलेंट रिकॉग्नाइज करेगी आवाम तो इंडस्ट्री भी एक्सेप्ट करेगी। कितने अरसे तक सपोर्टिंग रोल्स करते रहे आप? मैंने नॉट फॉर टू लॉन्ग, 3 साल तकरीबन। 3 साल सपोर्टिंग रोल से मुराद ये है कि तीसरा लड़का, चौथा लड़का, 10 दिन का काम, 7 दिन का काम, मतलब ये नहीं कि एक सीन के लिए आके चलेगा। सच बताएं, बहुत सारे लोग बड़े आड़े टेढ़े मशवरे देते हैं, गोरे रंग के टीके लगा लो, सर्जरी करा लो, फलाना कर लो, ऐसे आपको भी मशवरे किसी ने दिए हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो जनरेशन, मैं लकी था कि जिस जनरेशन में मैं काम करने आया था उस वक्त आर्ट और क्राफ्ट के बारे में बात हो रही थी। और जैसे फहद मुस्तफ़ा टाइप, हुमायूं भाई टाइप जो एक्टर्स हैं, उन्होंने एक बार सेट कर दी थी, फैसल भाई टाइप। तो वो ये वाला जो था ना कि मैं आई शुड लुक परफेक्ट, ये नार्सिसिस्टिक जो नेचर है ये अब पिछले 4-5 साल में आई है, उस वक्त ऐसी बात नहीं थी। बट मेरे साथ ये बहुत हुआ था उस जमाने में कि एक ड्रामा है उसके अंदर मुझे साइन कर लिया गया है और एक दिन पहले शूट से पता चला कि हीरोइन ने मना कर दिया आपके साथ काम करने से, या चैनल ने आपको चेंज कर दिया। सो वो बड़ा डिसहार्टनिंग होता था कि अच्छा यार ये तो दिस प्रोजेक्ट कुड हैव चेंज्ड माय लाइफ। नहीं बताया, मतलब ऐसे उस तक आप स्ट्रगल नहीं कि हीरोइन ने नहीं करना, हीरोइन कह रही है मैंने फलां के साथ करना है, फलां के साथ करना। एक पॉइंट पे निदा बहुत क्लीकी कल्चर हो गया था कि फलां एक्ट्रेस जो है वो इन 2-3 मेल एक्टर्स के अलावा नहीं काम करती। फिर एक पॉइंट आया कि एक फीमेल लीड है तो वो फिर सिर्फ उस एक फलां मेल लीड के साथ काम कर रही है। एंड मुझे ये बहुत ऑड लगता था कि यार आप ग्रो कैसे करोगे एज एन आर्टिस्ट अगर मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल हुमायूं सईद के साथ एक्टिंग करती हूँ, सिर्फ अदनान सिद्दीकी के साथ करती हूँ। दीज आर फिनोमिनल, ये जिन है हमारी इंडस्ट्री के। अब नुमान एजाज हो गए, अब नुमान एजाज नोमी भाई की मैं बीवी भी बन चुकी हूँ, उनकी स्टेप डॉटर भी बन चुकी हूँ, उनकी पहली बीवी जिनको वो छोड़ देते हैं फॉर रेशम भी बन चुकी हूँ। नोमी भाई के साथ मैंने वेरियस रोल्स प्ले किए हैं। लेकिन इनकी भी तो कोई स्ट्रगल का टाइम होगा ना, वो तो अब उन्होंने नाम अब
जाके बनाया ना इतने सालों से, बट जब वो आए होंगे तब उन्होंने भी ये तो चीजें फेस की होंगी जो आप कर रहे हो, कि आपको ये कानों में सुनने को मिल रही है कि हीरोइन ने मना कर दिया हाँ, है। ये जिस वक्त मेरा स्टार्टिंग टाइम था तब की मैं बात तो करूँ, फिर उसके आपने बाद कामयाब होने के बाद उन हीरोइनों के साथ काम उन किया कि हीरोइंस के साथ मैंने 3-3 4-4 सीरियल्स किए हैं एज देयर अब मतलब बूझो मेन तो लीड। जाने। तो बूझो तो जाने। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी किसी को कन्फ्रंट नहीं किया, कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, बिकॉज मुझे ये लगता था कि उन्होंने अपने करियर के लिए जो सही फैसला था वो बिल्कुल। किया। मुझे वो जानती भी नहीं थी, मैं आई वॉज अ न्यूबी, जाहिर है वो रिस्क नहीं लेना चाहती होंगी, सो मैं वैसा कभी नहीं सोचता। बट द लेसन दैट आई लर्नड और वो मैं अप्लाई करता हूँ टिल डेट, ये मेरे कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है उनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, मेरा ख्याल है मैक्सिमम नई लड़कियों के साथ मैंने काम किया। यस